क्लारा अकेली बैठी थी। बेंच ठंडी थी। विलो क्रीक स्टेशन बिल्कुल शांत था। उसने अपने टेडी बियर को कसकर पकड़ा। घड़ी की टिक टिक बज रही थी। आधी रात बीत चुकी थी। क्लारा के गाल पर एक आंसू फिसल गया। उसे अपनी दादी माँ की याद आ रही थी। दूर से एक सीटी सुनाई दी। दूर से एक रोशनी दिखाई दी। क्या आखिरकार वो आ रही थी? जमीन हिलने लगी। एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। वो बहुत सुंदर थी। चमकदार काली ट्रेन जिसमें से सफेद धुआं निकल रहा था। ये कोई मामूली ट्रेन नहीं थी। ट्रेन रुक गई। भांप की आवाज हुई। एक दरवाजा खुला। वर्दी पहने एक आदमी ने क्लारा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सवारी का इंतजार कर रही हो? उसकी आवाज गर्मा गर्म कोको की तरह थी। क्लारा ने हां में सर हिलाया। उसने अपने टेडी बियर को कसकर पकड़ लिया। उस आदमी ने उसे ट्रेन पर चढ़ने में मदद की। अंदर सब कुछ चमक रहा था। लाल मखमली सीटें, जगमगाते झूमर। ट्रेन से दादी माँ की कुकीज जैसी खुशबू आ रही थी। क्लारा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। ट्रेन आगे बढ़ी। क्लारा अपनी सीट पर बैठ गई। कंडक्टर मुस्कुराया। ये ट्रेन, उसने कहा, समय में यात्रा करती है। बाहर की दुनिया धुंधली होती गई। ट्रेन तारों से भरे मैदानों से होकर गुजरी। क्लारा को ऐसा लगा जैसे वो उड़ रही हो। अपनी आंखें बंद करो, कंडक्टर ने कहा। यादें इंतजार कर रही हैं। क्लारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने दादी माँ की रसोई देखी। दालचीनी की महक, दादी माँ की हंसी, गर्मा गर्म धूप की तरह। ट्रेन आगे बढ़ती रही। क्लारा ने और यादें देखी। दादी माँ के साथ रेत के महल बनाना, सोने के समय कहानियां पढ़ना, दादी माँ का हाथ उसके हाथ में गर्माहट लिए हुए। हर याद ने क्लारा के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसके दिल का दुख थोड़ा कम हुआ। ट्रेन का सफर जारी रहा। वे जगमगाती नदियों के किनारे से गुजरे और चांदनी से सराबोर जंगलों से होकर गए। क्लारा ने सिर्फ यादें ही नहीं देखी, उसने अपनी ताकत के पल भी देखे। वो समय जब वो बहादुर थी, वो पल जब दादी माँ के बिना भी उसने मुस्कुराने का तरीका खोज लिया था। कंडक्टर उसे देख रहा था। यादें बहुत शक्तिशाली होती हैं, उसने कहा। वे इस बात के टुकड़े संजोए रखती हैं कि हम कौन हैं। क्लारा ने उसकी तरफ देखा। उसके शब्द पहेली के टुकड़ों की तरह थे, जो उसके दिल में बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। वो समझने लगी थी। ट्रेन धीमी होने लगी। बाहर का नजारा बदलने लगा। जाने पहचाने घर और सड़कें नजर आने लगी। वे घर आ गए थे। क्लारा का दिल हल्का हो गया। गहरा दुख अभी भी था, पर अब यह अलग लग रहा था। यह अब प्यार से सराबोर हल्का लग रहा था। ट्रेन रुक गई। कंडक्टर ने क्लारा को अपना हाथ दिया। तुम अपनी दादी माँ को अपने साथ रखती हो हमेशा, उसने कहा, अपने दिल में और अपनी यादों में। क्लारा ट्रेन से उतर गई। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। सुबह की हवा ताजा और ठंडी थी। उसने गहरी सांस ली। ट्रेन जा चुकी थी। क्या यह सब एक सपना था? क्लारा ने अपने टेडी बियर को देखा। वो गर्मा गर्म धूप की तरह था, असली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे दादी माँ की मुस्कान दिखाई दी। उसने पत्तों की सरसराहट में अपनी दादी माँ की हंसी सुनी। उसने उगते सूरज की गर्मी में उनका प्यार महसूस किया। क्लारा सच्चाई जान गई थी। जादू ट्रेन में नहीं था, वो तो उसके अंदर था, उसकी यादों में, उस प्यार में जो वो अपने दिल में लिए हुए थी। और वो जादू, वो जानती थी, हमेशा उसके साथ रहेगा।